हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ स्वाति, स्वागत है आपका इंडी वर्ल्ड के इस नए वीडियो में, नए आर्टिकल रिएक्ट में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी इस वीडियो में मैं जो हूँ वो हाजिर हो जाती हूँ आर्टिकल रिएक्ट को लेके, और आपकी मिक्स्ड कमेंट्स भी मैं पढ़ती रहती हूँ। शुद्ध हिंदी से कई लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा जो मानना है ना कि हमें अपनी हिंदी का भी पूरा भरपूर ज्ञान होना चाहिए। क्या होगा कि भाई हिंदुस्तानी है हम, अगर हिंदी का ज्ञान हम नहीं रखते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी ये शर्म की बात हो सकती है। ये एक जनरलाइज बात है, सबको नहीं आती है। आम बोलचाल की भाषा में हम अपने आर्टिकल्स लेके हाजिर हो जाएंगे। तो चलिए, आज का जो आर्टिकल है ना वो मैं लेके हाजिर हुई हूँ। रशियन एक वेबसाइट है, रिया नावोस्ती करके उसकी आर्टिकल है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि ये जो रूस और भारत में जितनी आर्म्ड फोर्सेस हैं या आर्म्ड टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड बहुत सारी डीलिंग चलती रहती है। और इसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हम इनके न्यूज़पेपर में, हमारे न्यूज़पेपर में, रशिया और अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगी। आज के इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा है कि इंडिया विल कंप्लीट द डिप्लॉयमेंट ऑफ S-400 कॉम्प्लेक्सेस इन पंजाब इन फरवरी, यानी कि फरवरी में जो इंडिया है अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी कर देगी S-400 कॉम्प्लेक्सेस की पंजाब में फरवरी में। तो आगे क्या लिखा है इन्होंने वो भी पढ़ देती हूँ मैं। साइटिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, यानी कि इन्होंने लिखा है कि भारतीय राज्य जो भारत के एक स्टेट पंजाब में एक एयरबेस पर S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट की जो तैनाती है, जो डिप्लॉयमेंट है, वो फरवरी में पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। आगे एक्सप्लेन किया है कि भारतीय वायुसेना ने एक मिसाइल प्रणाली को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी मिसाइल सिस्टम को वहां पे तैनात करने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी, एक प्रोसेस शुरू कर दिया है। और इसे पूरा करने में कम से कम 6 हफ्ते का समय लग जाएगा, यानी ऑलमोस्ट ये फरवरी तक वहां पे डिप्लॉय हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा है कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ मिसाइल सिस्टम्स एज वेल एज देयर पेरिफेरल्स इक्विपमेंट्स टू द डिप्लॉयमेंट साइट कंटिन्यूज, द ऑफिशियल सेड। यानी कि अधिकारी ने आगे कहा है कि जो मिसाइल प्रणालियां हैं, जो मिसाइल सिस्टम है, उसके विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों के साथ साथ यानी कि उसके जो मेजर कंपोनेंट्स है उसके साथ साथ उनके परिधीय उपकरणों मैं फिर से शुद्ध हिंदी लेके हाजिर हो गई हूँ, यानी कि उनके जो पेरिफेरल सिस्टम है, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स हैं, उसके साथ वो उनको तैनाती स्थल पर, यानी कि जहां पे उनको डिप्लॉय करना है उस जगह पर ले जाना अभी जारी रख रहे हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि earlier the PTI agency reported, citing representatives of the military, that the S-400 systems are being deployed in India in such a way as to cover sections of the border with China and Pakistan। यानी कि शुरुआत के दिनों में, इससे पहले पीटीआई जो एजेंसी है उसने लिखा है कि सेना के प्रतिनिधियों का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा हुआ है कि सेना के प्रतिनिधि, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं अपनी सेना के, अपनी मिलिट्री के, उनका हवाला देते हुए इन्होंने लिखा है कि S-400 सिस्टम को भारत में इस तरह से तैनात किया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा के कुछ हिस्सों को कवर किया जा सके, यानी कि भारत में कुछ तो बड़ा होने वाला है। भारत और पाकिस्तान को हम हमेशा से जानते हैं कि यहाँ पर एक खटपट हमेशा चलती रहती है, और इस आर्टिकल से ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है अगर फरवरी में डिप्लॉयमेंट हो रही है तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि रशिया एंड इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ द S-400 इन अक्टूबर 2018, यानी कि रशिया और भारत ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था S-400 की सप्लाई के लिए अक्टूबर 2018 में। As it became known earlier, 5 regimental sets of systems will cost Delhi $5.43 billion। यानी कि इससे पहले आपको मैं बता दूं कि पहले ही पता चल गया था, सिस्टम के 5 रेजिमेंटल सेटों की कीमत जो रहेगी दिल्ली को $5.43 बिलियन पड़ेगी। यानी कि अगर हम 5 रेजिमेंटल सेट वहां पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो इसकी जो कीमत भारत को चुकानी होगी वो रहेगी 5.43 बिलियन की। और अगर मैं आगे इसको आर्टिकल को पढ़ते हैं,
India became the third foreign buyer of these complexes after China and Turkey. यानी कि चाइना और टर्की के बाद इंडिया जो है वो थर्ड फॉरेन बायर बन चुका है इन S-400 मिसाइल्स के लिए। और आगे बस आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कि देखिए, कुल मिला के अभी जो मेरे को लग रहा है वो लग रहा है कि अगर हम भारत और पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर पर अगर हम इनको तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है हमारे इस देश में, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ना मतलब कह सकते हैं कि बिना बात पोक करते रहते हैं हम लोगों को, और अगर आप पोक करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो रिएक्शन मिलना ही मिलना है। देखने वाली बात होगी कि जब इसका डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो उसके क्या प्रोसेस आते हैं, क्या परिणाम आते हैं, ये आगे देखना रहेगा। आप कितने एक्साइटमेंट है इसको लेके मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए अब इस आर्टिकल को यहीं रोकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस आर्टिकल के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको मेरे आर्टिकल रिएक्ट कैसे लग रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ। किसी ने बड़ाई भी की है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। वेरी वेरी थैंक्स इस चीज के लिए। मैं आगे कोशिश करती रहूंगी कि और अच्छा करती रहूं। बस आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हमें बढ़ावा देते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।